आप सभी को पता है कल 5 अप्रैल 2025 को, कल की बात कर रहा हूं, हमारे देश का जो आन बान शान तिरंगा झंडा और तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र है वही अशोक चक्र। उनके जन्मदिन के अवसर पर वॉलीबॉल का जो मैच रखा गया है, सम्राट अशोक सेवा संस्थान सम्राट अशोक सेवा की तरफ से मैच रखा हुआ है। कल जो मैच हुआ है वो इनडायरेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट हुआ है, और आज जो है इनडायरेक्ट होगा और उसका पूरा देखरेख करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे मित्र हैं माननीय नितिन जी, और रेफरी का काम करेंगे हमारे समझी भाई माननीय गजानन सावंत जी। पुनः एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर मैं बात करूं गोराई वॉलीबॉल क्लब की, जबरदस्त स्थान रखता है महाराष्ट्र में। हमारे आपके बीच में गोरेगांव से चलकर आए हैं विवेक यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और आप इनकी बात बताऊं, जबरदस्त वॉलीबॉल के चैंपियन प्लेयर हैं। और जब आप देखेंगी तो बॉल को इतनी जबरदस्त दबाव से, प्रेशर से जो है साथ मारते हैं कि आपको हम क्या बताएं, अभी देखने को मिलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय मुंबई में हैं। मुंबई में यहाँ पे राम भरोसे मौर्य जी के साथ सुबह सुबह घूमने आए। वॉलीबॉल का मैच हुआ, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अब ये वॉलीबॉल के मैच के बाद अब सब लोग यहाँ बैठे हैं चाय की दुकान पे। अब इन लोगों से चर्चा करेंगे कि जो सुबह सुबह जो मैच है, इस मैच के बारे में और आने वाले समय में यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और सम्राट अशोक की जो जयंती का कार्यक्रम है उसको लेके। और मैंने सुना है कि अगले हफ्ते संडे को ये लोग जयंती कार्यक्रम भी करने वाले हैं, और पिछले हफ्ते उन्होंने संडे को सम्राट अशोक जयंती मनाई संयुक्त रूप से। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, अभी सब लोग जयंती मनाई सम्राट अशोक की, अब बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले और सम्राट अशोक की जयंती अगले संडे को मनाने वाले हैं, तो किस तरह से आप लोग ये इवेंट रखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे इस इवेंट के माध्यम से? ये इव्हेंट अच्छा मराठीत बोलू. अच्छा नमस्कार, मी कुणाल देसाई. या इव्हेंटचा इनिशिएटिव्ह आमचे ग्रुपचे एकमेव म्हणजे आमचे अध्यक्ष मौर्य साहेबांनी घेतला आहे, आणि हे खूप सुंदर त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. कारण आपण म्हणतो आहे की आजकालचा जो जनरेशन आहे हे फक्त मोबाईल, इन्स्टा, फेसबुकमध्ये इन्वॉल्ड आहे, आणि या टुर्नामेंटचा मागे त्यांना जे इतिहास जे लोकांना सांगायचं आहे, जे इतिहास जे जागृत करायचं आहे, हा संदेश तो निमित्ताने ते टुर्नामेंट भरवतात आहे. आणि आमचं सगळ्यांचं या टुर्नामेंटसाठी समर्थन आहे, आणि असे टुर्नामेंट हे झालेच पाहिजे. मतलब आप कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप लोग मैसेज देना चाहते हैं, अपने महापुरुषों उनका इतिहास बताना चाहते हैं? बिल्कुल. आज हमारी जो जनरेशन है वो बिल्कुल भूल गई है. हमारे इतिहास के जो हीरो है उनको सारे के सारे आज के बच्चे भूल गए. आप आज के बच्चे लोग को उनका जो रोल मॉडल पूछेंगे तो आपको मिलेगा अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत मतलब कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट किया है. बल्कि हमारे जो रियल हीरोज़ है, जो हमारे आइडियल रोल मॉडल है, वो सम्राट अशोक होने चाहिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज होने चाहिए, छत्रपति संभाजी महाराज होने चाहिए, तो हाँ शाहू महाराज है, ये हमारे एक्चुअली आइडियल होने चाहिए. सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम. हम लोग पेप्सी ग्राउंड में डेली वॉलीबॉल खेलते हैं और सुबह 7 बजे चालू होता है, 8:30 तक खेलते हैं. और हमारे पुराने मतलब मेंबर जो हैं, जो इस वॉलीबॉल के मेन हैं, मौर्य भाई हैं, उन्हीं का देन है. हम लोग 20-22 लोग इकट्ठा होकर सुबह वॉकिंग और हंसी मजाक करके खेलते हैं. हम लोग को मज़ा आता है. और सेकंड क्या है, इधर सुबह अगर नहीं खेले तो हम लोग का बॉडी ऐसा रहता है कि आज कुछ दिन में खो गया है, तो इसीलिए एंजॉय करने हम लोग आते हैं यहाँ. आपने कहा जैसे एंजॉय करने आते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में युवा बड़े व्यस्त हैं और सब लोग सोशल मीडिया, मोबाइल पे ही व्यस्त हैं, और देखा जा रहा है आप तो फिट हैं, लेकिन आजकल युवा इस उम्र तक आते आते मतलब कहने के बीमार से हो रहे हैं, कई सारी बीमारियां हो रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल ज़रा कम यूज लोग करें.
मोबाइल से लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है हार्ट अटैक का संभावना ज़्यादा बढ़ रहा है। वॉकिंग करना बंद कर देते हैं जो यंग लोग हैं 20-22 लोग मोबाइल पे सुबह सोएंगे तो भी मोबाइल देखेंगे, उठेंगे तो भी मोबाइल देखेंगे। तो मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, जितना मतलब बच सके उतना बचाए। सर, महाराष्ट्र की धरती मतलब क्रांतिकारियों की धरती है, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, छत्रपति साहूजी महाराज हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों। महाराष्ट्र में मतलब सामाजिक क्रांति हुई है। तो अभी अगले संडे को आप लोग जो प्रोग्राम रखने वाले हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और सम्राट अशोक की जयंती का, पिछले हफ्ते सम्राट अशोक की जयंती आपने मनाई, इस बार तीनों की संयुक्त रूप से जयंती मनाए हैं। तो क्या संदेश देंगे देशवासियों को और उस कार्यक्रम के लिए? नहीं, उस कार्यक्रम का संदेश मेरा ये है कि मतलब ऐसे हर साल एंजॉय करें, उनका स्वागत करें, हर चीज़ मतलब मनाना ही चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। और हम लोग अभी उनका ये संडे को तो किए थे, अभी नेक्स्ट संडे जो आने वाला है उसमें हम लोग फिर एंजॉय करेंगे और मैच भी रखे हैं मौर्य भाई के तरफ से। तो संदेश यही है कि हर जयंती मनाना चाहिए और करना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि ये इन महापुरुषों की जयंती की हर साल हर घर घर में और हर जगह जगह मनाई जानी चाहिए और सरकार के द्वारा मनाई जानी चाहिए? नहीं, सरकार के द्वारा तो करना ही चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसको मतलब करना जरूरी है और होना ही चाहिए, क्योंकि क्रांतिवीरों का धरती है और ये सब करना चाहिए। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? बाबा साहब के बारे में ज़्यादा क्या मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक नेता हूँ और भाजपा से जुड़ा हूँ और हमारा भाई एमएलए है छोटा, हम संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा। विधानसभा 312 के हम मतलब भूतपूर्व प्रत्याशी भी थे, ब्लॉक प्रमुख भी थे। तो भाजपा भी तो बाबा साहब का नाम लेती है। नहीं, बाबा साहब का नाम तो लेना ही चाहिए। बाबा साहब तो मतलब सब कुछ करके गए हैं और कर भी दिए हैं, तो उनका तो नाम हमेशा ही रहेगा, अजय और अमर है। मगर उसमें मैं ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले जो कि आधुनिक भारत के निर्माता, उन्होंने शिक्षा को लेकर क्रांति करी, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, उनका भी जयंती मनाना चाहिए। लोग कम यहाँ यूज करते हैं, मनाते कम हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं। उनका अगर कोई समझो बुक पढ़े तो उनको नॉलेज हो, स्कूलों में सिखाना चाहिए, शिक्षकों को बताना चाहिए। मगर क्या है भाई, यहाँ कोई अपने अपने हिसाब से सब करते हैं और चलाते हैं। सम्राट अशोक महान, पूरे भारत की अगर पहचान है पूरी दुनिया में तो सम्राट अशोक से है। सम्राट अशोक की जो लाट है, सम्राट अशोक का जो चक्र है, उस चीज़ से है। लेकिन सम्राट अशोक के लिए भारत सरकार छुट्टी नहीं देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सम्राट अशोक के चक्र के हिसाब से तो छुट्टी होना ही चाहिए। जैसे बहुत सारा फेस्टिवल का छुट्टी रहता है, उसमें छुट्टी देना ही चाहिए। पर अब इसके लिए भाई अब आगे सब लोग विचार करें, उसका विमर्श करें, निकाले उत्तर, तो उसका भी अनिवार्य है छुट्टी करना और करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये लोगों को? नहीं, ये लोगों को मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ कि इसका मतलब कुछ उपकरण करके निवेश करके निकाला जाए। तो आपने सुना हमारे साथ यहाँ पे वॉलीबॉल के खिलाड़ी और राम भरोसे मौर्य जी सर हमारे साथ में है, और मैं कहना चाहूँ कैमरामैन इस समय बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बात करने वाले लगा ये लोग बहुत खुश हैं और ये युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ समय निकाल के अपने फिजिकल को ध्यान देना चाहिए। इससे लोग हंसते एंजॉय करते हैं, एक दूसरे में प्यार भाईचारा बढ़ता है और ये होना चाहिए। सम्राट अशोक, बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले, इन सब की जयंती ये लोग अगले हफ्ते मना रहे हैं, अगले हफ्ते संडे को, और मनानी चाहिए और हर घर घर में मनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के महापुरुष हैं। सम्राट अशोक से इस देश की पहचान है। आप लोग क्या राय इस वीडियो को लेकर आप मेरा हमें कमेंट में बताइएगा। आनंद भारती तहसील और राम भरोसे मौर्य जी के नाम से जानते हैं। और आज की अगर मैं बात करूँ, दुनिया के सबसे बड़े शासक सम्राट अशोक की जयंती है। दुख मुझे इस बात का है कि पूरे भारत में नहीं मनाया जा रहा, दुख इस बात का है। और भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, जो चक्र है, वही अशोक चक्र है। और जिस दिन झंडे में से चक्र निकलेगा वो झंडा नहीं झंडी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अपने भारत से करता है प्यार, वो कभी सम्राट अशोक से नहीं कर सकता इनकार। और ये देखिए, ये जो चक्र है ये मामूली चक्र नहीं है, 24 डिग्री का 24 महत्व है। और अगर इसकी मैं बात करूं, ये चक्र को देने वाला कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है इस चक्र को, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। और अगर सम्राट अशोक की मैं बात करूं, तो सम्राट अशोक सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ये सम्राट अशोक की बात है। लेकिन दुख इस बात का है, कुछ पाखंडी है
जो बाहर बताते हैं ये सुदर्शन चक्र है, ठेंगा है सुदर्शन चक्र। ये बाबा साहब ने दिया है, ये सम्राट अशोक का चक्र, और चक्र के पहले अगर ये है तो यही धम्म चक्र है, और दुनिया में अगर कोई शुद्ध है तो उसका नाम बुद्ध है।